हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू टीचर सर्कल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स। और आज हम सीखेंगे मैथमेटिकल टूल्स नीडेड फॉर क्लास 11। इसको बहुत सारे फिजिक्स टीचर क्लास 11 को जल्दी जल्दी स्टार्ट करने के कारण छोड़ देते हैं, तो आज सीखेंगे भाई। चलिए देखते हैं दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम मैथमेटिकल टूल्स के अंडर में कवर करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम्स एंड आखिर में कवर करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। इसका एक सेकंड पार्ट भी बनाएंगे जिसमें हम कवर करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, लेकिन वो क्योंकि वो एक अलग ही पूरा ये बड़ा एक मेथड है, इसलिए हम उसको दूसरे वीडियो में कवर करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम। देखिए, ये होता है a प्लस बी होल पावर n। इसको हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। इसका बेसिक डेफिनेशन है कि इफ a and b is if a and b be any two number and n is the any integer, either positive, negative or maybe any fraction, then we can write this whole equation as nc0 a to the power n b to the power 0 plus nc1 a to the power n minus 1 b to the power 1 plus nc2 a to the power n minus 2 b to the power 2 प्लस डॉट 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 करके ये आगे जाएगा पूरा n टर्म्स तक, जहां पे लास्ट टर्म होगा ncn a to the power 0 and b to the power n। तो आपको ये अभी देख के समझ नहीं आ रहा होगा कि ये असली में हो क्या रहा है। तो आपको बेसिक ये nc0 का मतलब ही समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करके बताते हैं क्या होता है। बेसिकली nc0 एक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक है जो आप क्लास 11 में बाद में जाके सीखेंगे अच्छे से। अभी हम आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दे रहे हैं कि क्या होता है। तो nc0 का मतलब होता है, इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। यानी कि एक बेसिक टर्म मान लीजिए n c और r कोई भी अगर टर्म हो, जैसे कि यहाँ पे 0 है, r का वैल्यू यहाँ पे 1 हो रहा है, r का वैल्यू यहाँ पे 2 हो रहा है, तो वही है r का वैल्यू 0 to अप टू n कहीं पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे इसका एक ये एक्सपेंशन हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस r होल फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यही बेसिक परम्यूटेशन का एक्सपेंशन होता है। अब चलिए इसको हम a प्लस बी टू द पावर होल स्क्वायर, इसका हम एक्सपेंशन जानते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब चलिए देखते हैं कि a प्लस b इस बाइनोमियल थ्योरम में लगा के वो हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। देखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर को हम कैसे इसको एक्सपेंशन में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर में यहाँ पे 2 जो है, 2 हमारा 2 इक्वल्स टू n है, जो हमारा a प्लस बी होल पावर जो n का फॉर्मूला था उसमें n क्या है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, 2c0। पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 0 है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। और a टू द पावर n था, इसका एक्सपेंशन क्या था, जस्ट इसको इसमें पुट करना है, nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0। इसको सेम यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 2, r का वैल्यू क्या है 0 और a का वैल्यू 2 की जगह क्या होगा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और b टू द पावर 0, उसके बाद प्लस इसके बाद वाला जो एक्सपेंशन था आपने पहले नोट किया होगा, तो देख सकते हैं, उससे मिला सकते हैं। यहाँ पे होगा 2c और r का वैल्यू यहाँ पे बढ़कर 1 हो जाएगा, और a टू द पावर n माइनस 1 यानी यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, और b टू द पावर 1 था क्योंकि उसके बाद वाला एक्सपेंशन है तो 1 हो जाएगा। और वैसे ही ये लास्ट वाला एक टर्म होगा 2c2 a टू द पावर यहाँ पे n माइनस 2 यानी कि यहाँ पे 0 और b टू द पावर 2। तो इसको हम आगे लिखते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए इसका एक्सपेंशन करके क्या होगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बाई यहाँ पे क्या बोले थे 2 माइनस n माइनस r फैक्टोरियल, यानी कि 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल इंटू a स्क्वायर b टू द पावर 0 प्लस यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बाई n माइनस r की जगह यहाँ पे n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल।
a to the power 1 and b to the power 1 प्लस यहाँ पे होगा 2 फैक्टोरियल बाई n माइनस r यानी कि 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू a to the power 0 और b स्क्वायर। तो इसको एक्सपैंड करके क्या लिखेंगे? तो देखिए आपको एक चीज बताना रह गया, मैं आपको बताना भूल गया कि ये फैक्टोरियल, असली में फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर जो बच्चे जानते होंगे वो या तो स्किप करके देख सकते हैं, या फिर जो बच्चे नहीं जानते वो देख लीजिए। आखिर में n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। n फैक्टोरियल बेसिकली होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ऐसे करके डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब एक पूरा जो बैक सीरीज है, यानी कि पीछे से लेके पूरा 1 तक सारा का एक प्रोडक्ट होते रहेगा। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे इसको हम देख सकते हैं, इसको जैसे आप 5 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका वैल्यू क्या आएगा 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। इसका वैल्यू क्या आएगा 120। वैसे ही यहाँ पे सारे फैक्टोरियल्स का वैल्यू पुट करके देखते हैं, चलिए क्या होता है। इंटू 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस 0 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल असली में होता क्या है, 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होता है। अब ये 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 क्यों होता है, ये आप मैथमेटिक्स के टॉपिक में एलाबोरेटली ठीक से पढ़ पाएंगे। अभी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि बेसिकली 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होता है, ये हम मान के चलेंगे। इंटू 1 यहाँ पे a स्क्वायर b पावर 0 कुछ नहीं, b पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस 1 यानी कि 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 ही होता है। और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे a इंटू बी, a पावर 1 और b पावर 1 इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस यहाँ पे 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस 2 यानी कि 0 फैक्टोरियल यानी कि 1 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू a पावर 0 यानी कि 1 और इंटू b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या आ गया 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। तो यानी a स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2 एंड ए बी प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल यहाँ पे ये कट जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम LHS और RHS मैच हो गया, तो ये हेंस ये हम जान सकते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम ये किसी भी एक्सपेंशन को सही से कर सकता है। तो किसी भी एक्सपेंशन को n टर्म्स के लिए भी ये डिफाइंड है। टॉपिक की तरफ से मूव करते हैं जो कि है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स क्या होता है? अ लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू अ गिवन बेस इज द नंबर which must be raised to obtain that given number। अब इससे आपको क्या समझ आया? समझते हैं कि क्या होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए 81 है, अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो वही है कि लॉगरिथम्स में जब इसको लॉग में लेके आएंगे तो इसको क्या लिखते हैं कि log to the base 3 of 81 is equals to 4। वही वहाँ पे वो डेफिनेशन जब मैं बोला वही था कि लॉगरिथम ऑफ एनी गिवन नंबर to the base to any given base is the number which must be raised to the power to obtain that number। इसका और एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि 2 to the power 4, 2 to the power 4 को क्या लिखते हैं हम 16। तो वही यहाँ पे इसका क्या हो जाए, जब इसको ये करेंगे तो log to the base 2 of 16 is equals to 4। यानी कि इन जनरल हम लिख सकते हैं कि log of base a of n अगर x है तो इसको जनरल में हम क्या लिख सकते हैं कि n is equals to a to the power x। ये इसका जनरल डेफिनेशन है। चलिए इसका और एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि इसके और क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको याद रखने हैं फिजिक्स में, जो हमारे क्लास 11 में बहुत काम आएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, उसमें पहला है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि इफ log m into n can be written as log m plus log n। इसका अगला क्या है डिवीजन रूल।
log m by n can be written as log m minus log n। इसका और एक है जिसको बोलते हैं हम पावर फार्मूला। पावर फार्मूला क्या बोलता है? log of m to the power n can be written as n into log of m। तो ये बेसिक 3 टर्म्स है जो आपको ज़्यादा काम आएगा हमारे फिजिक्स के डेरिवेशन के वक्त और न्यूमेरिकल्स के वक्त, जो आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद रखना है। तो चलिए इसके अगले टॉपिक में मूव करते हैं। ये बेसिक सा एक छोटा सा टॉपिक था जो हम जानते हैं क्लास 9 और 10 को भी पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा और इलाबोरेट नहीं करना चाहता। चलिए अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हमारा मेन टॉपिक जो है देखते हैं अभी डिफरेंशियल कैलकुलस। लेकिन पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ कैलकुलस। कैलकुलस एक मैथमेटिक का एक ब्रांच है जो न्यूटन और लिबनिट्ज ने इसको डिस्कवर किया था। कैलकुलस वो होता है जो हम बेसिकली जो टर्म्स इनफाइनाइट को टेंड करता है उसको हम कैसे हम लोग बेसिक उसको समझ सकते हैं, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। वही हम देखेंगे कैलकुलस के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हम और आप जानते होंगे कि एक सर्कल है, उसका एरिया निकालना जानते हैं। एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया निकालने जानते हैं। पर अगर आपको एक ग्राफ में कोई अगर ऐसा प्लॉट करके दे दिया तो आप क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं? इन 2 टर्म्स के बीच में क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं? इसके लिए कोई फॉर्मूला और ये दिया हुआ नहीं है, पहले से दिया हुआ नहीं जो आप इसको याद करके निकाल सकते हैं। तो इसी के लिए हम कैलकुलस का यूज़ करते हैं जो कि यहाँ पे ये क्या है, ये एक कर्व है जो बहुत सारे पॉइंट्स को मिल के बना है ये कर्व। तो इस पॉइंट्स को हम क्या करते हैं कैलकुलस में सभी का एक समीशन लेते हैं। वो हम इस टॉपिक के बाद में सीखेंगे कि ये सब एरिया कैसे निकाल सकते हैं। वो दूसरा ब्रांच है जो इंटीग्रल कैलकुलस होता है। अभी हम देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस। चलिए डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या होता है कि मान लीजिए इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, मान लीजिए x के किसी भी फंक्शन के, ये हो सकता है जैसे कि हम x² x³ या x⁻n या कोई भी टर्म, कितने भी टर्म्स यानी x² प्लस x³ कुछ भी, वो एक फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। इफ़ y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x और अगर x का वैल्यू हम मान लीजिए एक स्मॉल अमाउंट से बढ़ा दिए, इफ़ x इज इंक्रीज बाई डेल्टा x अमाउंट, तो अब अगर इस टर्म्स को यहाँ पे जो x है, x को अगर हम x में डेल्टा x इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, y का जो आउटपुट होने वाला है y भी डेल्टा y अमाउंट से बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ डेल्टा x, ये हम लिख सकते हैं। तो अब कैलकुलस क्या करता है कि इसी के रेशियो को डेल्टा y बाई डेल्टा x जो रेशियो होता है ये कितने अमाउंट से बड़ा है, इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और जब ये डेल्टा x जो एक स्मॉल अमाउंट है, डेल्टा x जब अब टेंड्स टू ज़ीरो मतलब कि ये ना पूरा एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है, लेकिन ये टेंड्स टू ज़ीरो है। जैसे आप नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन में क्या है, 1 और 2 के बीच में कितने आप पॉइंट्स बना सकते हैं, कितने पॉइंट्स बना सकते हैं आप अगर गिनने बैठोगे तो आप इसके बीच में कितना भी पॉइंट बना सकते हैं। हर एक मतलब ये 1.5 के बीच में यानी 1.1 के बीच में ले लेते हैं, 1.1 और 1 के बीच में आप कितना पॉइंट बना सकते हैं। इसी को जूम कर देंगे तो क्या एक और नंबर लाइन बन जाएगा जहाँ पे 1 रहेगा और 1.1 रहेगा। तो इसके बीच में हम कितना भी नंबर पॉइंट्स बना सकते हैं। तो ऐसे करके किसी का भी एक डिवीजन नहीं है। तो यहाँ ये 0.000000 कहीं तक जा सकता है। इसके बीच का जो डिवीजन है वो इतना छोटा हो सकता है कि उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो जब ऐसा कंडीशन दिया जाता है तो इसको हम लिखते हैं dx। डेल्टा x जब टेंड्स टू 0 होता है तो उसको हम क्या डिनोट करते हैं, dx से। नाउ अब इफ dx इज इंक्रीज्ड इन द फंक्शन ऑफ fx, तो क्या होगा, वो जो y मस्ट ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाई dy। तो ये क्या होगा, dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ डेल्टा dx। तो इसी का जो रेशियो को dy बाई dx
इसी के रेशियो को अगर हम किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो उसी से हम उस फंक्शन का एक लिमिटिंग वैल्यू या उसका जो लिमिटिंग वैल्यू या जो बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल है उस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसका देखते हैं कि इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है जो फिजिक्स में काम आने वाला है। चलिए पहले एग्जांपल है, एग्जांपल से पहले हम चलिए इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या क्या होता है, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 कोई भी नंबर, एनी नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट इक्वल्स टू 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो वहाँ पे हमारा बेसिक इसका डेफिनेशन क्या था कि डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि ये जो है एक किसी का एक फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, यानी कि इसमें एक एक्स का टर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो उसका क्या होगा, यहाँ पे उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसका एक सेकेंड टर्म होगा डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू एक्स, सी में भी एनी कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू सी, यानी कि एक्स को हम उससे कम कर देते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स पावर एन, यानी कि एन की जगह पे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एन की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 होगा, तो वैसे ही सी एक्स इंटू टू द पावर एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, n इंटू एन सी एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये इसका एक टर्म है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही हुआ, देखिए यहाँ पे c इंटू एक्स पावर 0, एक्स की n माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 0 1 0 हो गया इक्वल्स टू c, वही उसी का एक ये टर्म है, इसको याद रखने वाला था इसलिए मैं उतना इलाबोरेट नहीं किया। चलिए देख लेते हैं आगे। इसके बाद क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग बेस ई एक्स। जब भी हम लॉग पढ़ते हैं इसमें लॉग का बेस टू दी बेस ई पढ़ते हैं, तो इसका क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है 1 बाई एक्स। ये लॉगरिदम, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो डिफरेंशिएशन के थ्रू आप मैथ्स में जब सीखेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट काम आएंगे फिजिक्स के डेरिवेशन के वक्त, ताकि आप समझ पाए। एक रिजल्ट देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। अब ई क्या होता है, ई एक्सपोनेंट को बोलते हैं और इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 2.718, और भी इसके आगे का वैल्यू हो सकता है, आप कैलकुलेटर में चेक करके देख सकते हैं। इसका क्या होता है, इसका ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसका कुछ रिजल्ट में कुछ चेंज नहीं होता, ई टू द पावर एक्स ही रह जाता है। चलिए इसके और आगे बहुत सारे टर्म्स है, वो देखते हैं धीरे धीरे करके। आपको जो क्लास 11 में आपको इम्पोर्टेंट इसके टर्म्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके अच्छे से बता रहा हूँ, और जो इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स जो छोटे छोटे जो डायरेक्टली देख के समझ आ सकते हैं वो आप स्क्रीन पे यहीं पे कहीं देख पा रहे होंगे। तो उसका आगे का देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं। जैसे कि पहला है जो इसका होता है प्रोडक्ट रूल होता है। इसमें भी प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू एक्स नहीं, यहाँ पे लेते हैं m इंटू एन। तो अगर मान लीजिए दो टर्म्स है जिसमें ये एक कोई फंक्शन है, मान लीजिए m एंड n आर द फंक्शन ऑफ x। ये क्या हो जाएगा, इसको हम एक एक बारी बारी से लेंगे। इसको मान लेंगे, इसको हम पहला मान लेंगे, ये पार्ट 1 है फंक्शन और इसका प्रायोरिटी 2 है। इसका क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ m, और बाहर एक कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट लेंगे यानी कि कांस्टेंट ऑफ, यहाँ पे कांस्टेंट 2 लिए और डिफरेंशिएट किसको किए, 1 को किए। अब इसके बाद प्लस देके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका उल्टा होगा, यानी कि m को कांस्टेंट ले लेंगे जो हमारा सेकंड टर्म था, और d बाई डी एक्स n का लेंगे जो कि फर्स्ट टर्म था। तो यही हमारा एक वैल्यू देगा। जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, क्या है, d
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, यहाँ पे क्या, इसको हम मान रहे हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे हम सेकेंड फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम सेकेंड फंक्शन को ले लिए कांस्टेंट बाहर और डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे अब आएगा फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट में आएगा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि y। तो इसका क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, हम आपको एक पहले थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट दिखाए थे, डी बाई डी एक्स ऑफ c इंटू एक्स क्या हो जाएगा, c हो जाता है। तो यहाँ पे c क्या था, यहाँ पे c क्या है, c की जगह पे यहाँ पे 1 है, तो यही रिजल्ट आएगा यानी कि y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यानी इंटू 1 प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा क्योंकि ये कोई x का फंक्शन है ही नहीं, तो इसलिए ये डी बाई डी एक्स ही रहेगा यानी कि इसका रिजल्ट क्या हो गया, y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टर्म, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में क्या होता है, जैसे कि वो प्रोडक्ट रूल में था, यहाँ पे होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एम बाई एन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे n जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर को हम पहले ऊपर कांस्टेंट रखते हैं यानी कि n इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ m न्यूमरेटर माइनस अब m कांस्टेंट और d बाई डी एक्स ऑफ n बाई, अब जो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के थ्रू आता है जो हम लिमिट्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, वो आप मैथ्स में अच्छे से समझ पाओगे। अभी आप फिजिक्स में इतना ही समझ लीजिए कि इसका ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। आप इसको याद करके रख सकते हैं या फिर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर आप मैथ्स के थ्रू भी अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए इसका और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं जो कि होता है चेन रूल। चेन रूल हमें क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन जिसमें x का टर्म नहीं है तो उसको हम कैसे कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे u है, u ऑफ पावर x है, तो अब आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, इसको क्या करेंगे, हम बाहर से अंदर की तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। ये जब तक इसमें फंक्शन पे फंक्शन यानी कि फंक्शन ऑफ x ये अगर दिया रहेगा तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ पहले जो अंदर का फंक्शन है, अंदर का फंक्शन पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होगा, उसके बाद जो उसके बाहर वाले का फंक्शन है वो प्लस होके इंटू होके उसके साथ आगे चलते रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स। ऐसे करके ये चेन में चलते रहेगा जब तक कि हमको एक फाइनल रिजल्ट नहीं मिल जाता है। तो वैसे यहाँ पे इसका क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू पावर एक्स यानी कि x वो हम क्या पढ़े थे, वो पहला जो हमारा रिजल्ट था उसी से आपको समझ आ रहा होगा, u x इंटू यू पावर x माइनस 1 जो कि x यहाँ पे जो x इक्वल्स टू n है इंटू, अब इस बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो हम फिर u को पकड़ेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ u। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, x इंटू यू एक्स माइनस 1 डी यू बाई डी एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स क्योंकि फर्दर डिफ्रेंशिएट और नहीं कर सकते हैं तो इसलिए ऐसे ही इसका फाइनल रिजल्ट बन के रह जाएगा। तो यही होता है चेन रूल। इसका आप एक घर में एक एग्जाम्पल के थ्रू रख सकते हैं। चेन रूल का एक एग्जाम्पल जो आप कमेंट सेक्शन में कर साइन ऑफ कॉस एक्स, ये एक फंक्शन है, इसका y इक्वल्स टू साइन ऑफ फंक्शन ऑफ कॉस एक्स, इसका डी बाई डी एक्स क्या होगा आप ये हमको कमेंट करके बता सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, तो आप अब इस वक्त आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जैसे इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ वो क्या क्या है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, उसका रिजल्ट क्या होता है, कॉस एक्स होता है। वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है।
वैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही करके और भी जितने रिजल्ट है आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन पे। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रखिए और एक अच्छा सा नोट्स बना के रखिए, ये आपको बहुत ही आगे काम आने वाला है। ये था मेरा पहला वीडियो क्लास 11 फिजिक्स के ऊपर। ये बेसिकली पार्ट 1 था, इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है जिसमें हम पढ़ाएंगे इंटीग्रल कैलकुलस। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो इससे आगे कनेक्टेड रहने के लिए हमसे आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।